हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। मैं आपको इन सभी से जुड़े हुए टॉपिक्स मैं आपको पहले क्लास में दे चुका हूं। ये चैप्टर आपके लिए परीक्षाओं के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको अगर किसी एग्ज़ाम में हिंदी का टॉपिक अगर दे रखा है तो उस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वर्णमाला चैप्टर। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन, ता ध्वनि किस वर्ग में शामिल है? तो ऑप्शन कंठ्य, बी ऑप्शन तालव्य, सी ऑप्शन दंत्य या डी ऑप्शन मूर्धन्य। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दंत्य होगा। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ ध्वनि नहीं है? ऑप्शन या रा या ला या फिर व। तो ऑप्शन डी व। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 47 या 50 या 52 या 57। 47। तो ऑप्शन नंबर 52। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? री या छ या त्र या ज्ञ। तो ऑप्शन नंबर ए ऋषि संयुक्त व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 2 या 3 या फिर 4 या फिर 5। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 2 या फिर 3 या 4, ऑप्शन डी 5। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन है। निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन छ या ठ या थ या फ। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन तालव्य व्यंजन है? तो ऑप्शन ग, बी ऑप्शन ज, ड या द। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी ज। ह वर्ण किसके अंतर्गत शामिल है? तो बताइए दोस्तों, ह वर्ण किसके अंतर्गत शामिल है? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर बी ऊष्म व्यंजन। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन 33 या 35 या 37 या 39। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है? तो ऑप्शन स या छ या ड या ह। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अनुस्वार और विसर्ग किस कोटि के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाता है? तो ऑप्शन ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं? तो ऑप्शन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो बताओ दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? आंसर इसका ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन हैं? तो ऑप्शन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, या फिर तीसरा और पांचवा वर्ण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण।
निम्नलिखित में से कौन घोष सघोष व्यंजन कहलाते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण। ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। निम्नलिखित में से कौन अघोष व्यंजन कहलाते हैं? तो ऑप्शन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ऑप्शन सी, प्रत्येक वर्ग का चौथा और पांचवा वर्ण। ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीसरा वर्ण। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ख या छ या ठ या फिर पा। तो आपका सही उत्तर डी, पा। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है? तो क्या ऑप्शन ए क या ता या फिर ख या फिर च। तो आपका आंसर ऑप्शन सी, ख। निम्नलिखित में से घोष सघोष व्यंजन हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? क या त या फिर फ या फिर पा या धा। तो आंसर धा। निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन हैं? तो ऑप्शन ज या फिर व या घ या टा। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, टा। निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? छ, यत्र, ज्ञ। तो इसका ऑप्शन डी, री सही उत्तर। दंतोष्ट्य से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं? तो दोस्तों दंतोष्ट्य से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, फ और व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ऊष्म वर्ण है? तो ऑप्शन त, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी र या ऑप्शन डी स। तो आंसर डी, ऑप्शन स। निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर व्यंजन अर्धस्वर कहा जाता है? तो ऑप्शन या वा को या फिर या और रा को या ऑप्शन सी ता फा को, ऑप्शन डी गा और घा को। तो आपका सही उत्तर क्या हुआ? या और वा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।